समझेंगे कि यहाँ से क्या ट्रेड लेना है। पहला सस्ता ऑप्शन कविता जैन के साथ। या हर्षा जी, सो सस्ता ऑप्शन डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर ही होगा। एज ऑफ नाउ 6100 के कॉल पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 235 का उसका प्रीमियम चल रहा है। सो 335 के टारगेट प्रीमियम के लिए आप 6100 का कॉल बाय करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 195 का। ओके, तो डिक्सन टेक जो इनका पहला पिक था उसी का कॉल सजेस्ट कर रही है कविता जी। 6100 का आप ध्यान रखिएगा, कॉल लेना है। 235 के आसपास है और यहाँ पर मोमेंटम जोर पकड़ रहा है। तेजी में आप रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। राजेश पालविया, बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो हर्षा जी, एसआरएफ पे नजर है। एसआरएफ में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये प्रीवियस स्विंग हाई जो स्टॉक में बने थे सितंबर के, उसके भी अब सरपास करते हुए दिख रहा है। तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिख रही है। एसआरएफ फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है और यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें आना चाहिए 2540 की तरफ, 2540 2550 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 2460 के आसपास। ओके, एसआरएफ फ्यूचर्स ये रहेगा आपके रेडार पर इस समय। अच्छा, अब चार्ट का चमत्कार के लिए शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, बताइए क्या रहेगी आपके पे? जी, एबीबी रडार पे है। इसने पिछले एक हर्डल को भी सरपास किया है। वीकली जोन्स पे हमने देखा है कि पिछले कई महीनों का एक कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है और प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो ड्राइव करने में आगे अपसाइड के लिए स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट टारगेट्स जो बन रहे हैं वो 4870 तक के लिए है और 4585 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ओके, चलिए एबीबी यहाँ पर हो गई पिक। अब सनी अग्रवाल को जोड़ लेते हैं। सनी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पे। या गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज का मेरा पिक रहेगा वाटेक वबाक। करंट मार्केट प्राइस 625 है। एट करंट मार्केट प्राइस मार्केट कैप है कंपनी का तकरीबन 3900 करोड़ और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 800 रुपीज का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। सितंबर एंडिंग क्वार्टर में तकरीबन 12100 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जो कि एक स्ट्रांग विजिबिलिटी दिखाती है अगले 2 से 3 साल के लिए। उसमें से 58% ऑर्डर बुक जो है ईपीसी सेगमेंट से है और 42% ओएनएम से है। एट द सेम टाइम इनके जो फर्स्ट हाफ के नतीजे थे काफी अच्छे थे। हमने देखा था कि ईबिटा तकरीबन 14% से बढ़कर के 164 करोड़ आया था और प्रॉफिट 43% से बढ़कर के 110 करोड़ आया था। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो कंपनी के जो लॉस मेकिंग डिवीजन है यूरोप में, इन्होंने 2 सब्सिडरी हाइव ऑफ करी थी और जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ से एनी टाइम बेहतर लग रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी ने $1 बिलियन की एक बिड कर रखी है मिडल ईस्ट कंट्रीज में। उसमें से कुछ ऑर्डर जो है कन्वर्ट होते दिखेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से 15 के प्राइस तो अर्निंग मल्टीपल से कम के मल्टीपल पे चल रहा है FY25 के। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है वाटर ट्रीटमेंट के स्पेस में पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।